हम लोग इम्तियाज़ अहमद बुक का बिहार स्पेशल देखने वाले हैं। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिहार एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इस बुक को कवर कर लिया जाए तो फिर दोनों एग्ज़ाम में बात बन सकता है। चलिए पीसीएस अकेडमी पटना में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। पहला चैप्टर इसमें देख रहे हैं बिहार का इतिहास। देख लेते हैं हम लोग बिहार का इतिहास से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं क्या? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी सारे के सारे डी। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाटलिपुत्र के संबंध में सभी उत्तर होगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में, लौरिया रिराज में, लौरिया नंदनगढ़ में, सहस्राम से या रामपुरवा से। इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी बोलिए तो क्या? लौरिया रिराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहस्राम से और रामपुरवा से। उत्तर हो जाएगा सी। अशोक के लघु शिलालेख एक प्राप्त हुए हैं सहस्राम से, केसरिया से, रामपुरवा से या वैशाली से। उत्तर हो जाएगा ए, सहस्राम से। अशोक के लघु शिलालेख। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ए एंड बी दोनों, डी न ए और न बी। उत्तर हो जाएगा बी, बी यानी प्राकृत। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि। उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ब्राह्मी लिपि, यानी बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख लिपि है ब्राह्मी लिपि। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्र, सहस्राम, लौरिया रिराज, लौरिया नंदनगढ़। ए पाटलिपुत्र से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, उपयुक्त सभी से। डी उपयुक्त सभी से। बिहार में गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मास्वामिन वृत्तांत से। उपयुक्त में से कोई नहीं। ए मनेर ताम्रपत्र से गढ़वालों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ममलूक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश। उपयुक्त सभी। सी तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र में के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत, केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं। ए तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, यानचांग, इत्सिंग। उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। जैसा पता है ये सभी भारत आए थे, बिहार भी। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। ए मुल्ला तकिया। उपयुक्त निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांस वर्निए, पीटर मुंडी। सी फ्रांस वर्निए ये नहीं आया था, बिहार नहीं आया था। कभी फ्रांस वर्निए बिहार नहीं आया था। बहारस्तानी गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया का, मिर्जा नाथन का, मुल्ला बहबहानी का, मिर्जा गुलाम हुसैन का। तो बी मिर्जा नाथन का। आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह से।
मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बाबहानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी मुल्ला बाबहानी का। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के मुख्य स्रोत, इतिहास के स्रोत के में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकार, उपयुक्त सभी। तो डी उपयुक्त सभी मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांग छपरा से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, उपयुक्त सभी से। डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं लौरिया रेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, रामपुरबा से, या उपयुक्त सभी से। डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। इसका उत्तर हो जाएगा ए परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में, या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपयुक्त सभी से। डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। बिहार के लिए अथर्ववेद सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, दिघ निकाय से। इसका उत्तर देगा बी अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त होता है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। सी पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपयुक्त ए एंड बी दोनों के बारे में, नहीं ए और नहीं बी के बारे में। तो सी उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में सी उत्तर हो जाएगा। यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे मार्टिन व्हीलर, जयराम साहनी, विलियम जोन्स, कनिंघम। उत्तर हो जाएगा कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आर ब्रूस फ्रूट, कनिंघम, व्हीलर, मैकेंजी। बी उत्तर कनिंघम हो जाएगा। वहाँ से दो अभिलेख भी मिले जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर भी खोजा था, तो बोध गया का मंदिर भी कनिंघम ने खोजा था, ध्यान रखिएगा। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप चंपारण का, लौरिया रेराज अशोक स्तंभ का, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उपयुक्त सभी। तो डी हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए। यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ए यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है खरोष्टी, आरमाइक, ग्रीक। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग पिछला यानी पहले पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मी लिपि में बिहार की लिपि मिली है, ब्राह्मी में, लेकिन खरोष्टी, आरमाइक, ग्रीक में नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख
किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। इसका हो जाएगा बी, शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सी हो जाएगा क्या? अकबर। वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, उपयुक्त सभी। उत्तर हो जाएगा बी, दीघ निकाय। यानी बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई, रिचकुलाह, अब्बास सरवानी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा गुलाम हुसैन तबतबाई। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने। मिलाने वाला है, जब मिला लेते हैं। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमिलित कीजिए। यदि रचना का नाम है, यदि रचनाकार का नाम है, तो उत्तर देख लीजिए क्या इसका उत्तर है? बी। बी बोलिए तो क्या? यानी ए का रियाज उस सतालीन का हो जाएगा 2। मिला लेते हैं हम लोग 2। तारीखे शेरशाही का हो जाएगा 1। वाकियाते मुस्ताकी इसका हो जाएगा 3। अफसानाए शाह का हो जाएगा 5। और बसातुल नुल उन्स का हो जाएगा 4। इस तरह से ये मिल गया। इसको याद कर लेना है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुल्ला बहबाहानी यात्री था? अरब का, इराक का, ईरान का, खल्ज का। तो इसका हो जाएगा सी। सी यानी ईरान का। मुल्ला बहबाहानी यात्री था ईरान का। मुल्ला बहबाहानी की यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसको भी जान लेना, आधुनिक बिहार की जानकारी मिलती है मुल्ला बहबाहानी की यात्री वृत्तांत से। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज। उपयुक्त सभी। डी इसका उत्तर जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए ये सारे सभी काम करने के जानकारी के स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। अप्सर यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामगुप्त एवं देवी के नल दमयंती के परिणय गाथा रामायण का या महाभारत का? तो उत्तर हो जाएगा सी, रामायण का, है ना। यानी गया का जो एक भग्नावशेष मंदिर प्राप्त हुआ है, उस पर रामायण का गाथा अंकित है। इस प्रकार आज हम लोग इम्तियाज अहमद का पहला बुक का अध्ययन कर लिए। बुक का पहला चैप्टर का अध्ययन कर लिए और इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग निकालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।